अगर आपको किसी ने बता भी दिया कि आपके पितृ प्रेत योनि में है, वो कहेगा कि वहाँ से निकल सकते हैं, इन दोषों का निपटारा कराया जाए। वो निकल गए, निपटारा हो गया, आपने देख लिया जा सकता है। जो कुंडली देखने वाले, उनसे मैं कहता हूँ, तुम विवाह के लिए तो कहते हो कि ठीक है इस दिन शादी करनी है, तुम्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आ जाए कि भाई हम तुम्हारा सिलेक्शन करना है, ज्वाइन करो, तो पंडित जी के पास जाते हो क्या? मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को जो इस समय इतने धनी हैं, इतने अमीर हैं, लेकिन उनके माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े। पितरों के बारे में बहुत ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है। आप हर किसी को सुनते हुए पाएंगे कि आपके पितर नाराज़ हैं, आपकी कुंडली में तो पितृ दोष है, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। लेकिन क्या वाकई जो हमारे पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमसे नाराज़ हो सकते हैं? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी और आज इस बेहद गंभीर मुद्दे पर बात होगी। और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं आप सभी के फेवरेट गुरुजी शान महेश गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी, आज स्पीकिंग ट्री ने सोचा कि क्यों ना उन बातों को उठाया जाए जिन पर लोगों के मन में बहुत विचार आते हैं, लोग घबराते भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा डर बिठा दिया जाता है कि सीधा सवाल नहीं पूछ पाते कि भाई क्या हर 4 में से 2 की कुंडली में, हर 5 में से 3 लोगों के ऊपर पितृदोष आ गया है? क्या सबके पितर नाराज चल रहे हैं? तुम्हारे माता पिता क्या तुमसे नाराज हैं? बताओ। कभी हो सकते हैं, बट मान जाते हैं। मान जाते हैं। अब सवाल है, वो जो नाराजगी है वो तो कोई स्थायी नाराजगी नहीं है ना। वो जो एक रूठना भी है उनका, वो भी हमारे हित के लिए किन्हीं कारणों से हमें समझाए जाने की एक रूपरेखा है उनका नाराज होना भी। लेकिन वास्तव में किसी के भी माता पिता रुष्ट नहीं होते उससे उस सीमा तक रुष्ट होकर कि उसका अहित करने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अब ये जो एक मान्यता है पितृदोष की जी, इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो आपके पूर्वज हैं उनकी कुछ इच्छाएं अतृप्त रह गईं, उन अतृप्त इच्छाओं को आप पूरा कीजिए। अब पहला तो ये प्रश्न होता है कि उनकी कौन सी इच्छाएं अतृप्त थीं, ये किसी को नहीं मालूम। तो सारे पंडित पुजारी कहते हैं कि वो अपने आप हो जाएगी, आप सिर्फ उनके लिए अनुष्ठान कीजिए, पितरों के लिए भोज का आयोजन कीजिए, विधि विधान से जो भी कुछ करना है वो कीजिए, तो उसमें पितृदोष आपका समाप्त हो जाएगा जी। लेकिन अगले साल फिर वही पितृदोष खड़ा हो जाता है। तो बार बार ये कहा जाना कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, पूर्वज रुष्ट हैं, वास्तव में इसको ना हमें बहुत पिछली पृष्ठभूमि में जाकर देखना होगा। लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास एक ऐसा जोर पकड़ा था कर्मकांड ने कि उसने जन सामान्य को डराना शुरू कर दिया, और इस हद तक डराना शुरू कर दिया कि वो डर के मारे कांपने लगा। मनुष्य है, जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। अब उनको जोड़ दिया गया पितृपक्ष के साथ कि आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हैं। मैं एक चीज अक्सर सोचता हूं कि सदा पूर्वज हमें आशीर्वाद ही देते हैं, वे हमसे कभी रुष्ट नहीं होते, किसी मूल्य पर रुष्ट नहीं होते। हाँ, ये बात है कि हमारे अपने ही जो कर्म हैं, अपने ही क्रियाकलाप हैं, उनके कारण कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। स्वाभाविक है, जीवन है तो समस्याएं भी होंगी। अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, क्या ये पितृपक्ष केवल हिंदुओं पर ही लागू होता है? संसार में इतनी प्रजातियां हैं मनुष्यों के, इतने धर्म हैं, इतने मत हैं, इतने संप्रदाय हैं, कहीं और पितृपक्ष क्यों नहीं होता? उनको अगर ये होता, एक यूनिवर्सल चीज होती, सार्वभौमिक होता, तो सारी धरती पर होता ना। एक उदाहरण मैं वैसे ही बताता हूं कि एक व्यक्ति विदेशी था मेरे साथ, वो पीपल के पेड़ के चबूतरे पर चढ़ गया जूते लेकर। चबूतरा बना होता है पीपल का पेड़। तो जो वहां जो पंडित जी थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इनको नीचे उतारिए यहाँ से। तो मैंने कहा हाँ पंडित जी, उतारते नहीं तो इन्हें पाप लग जाएगा। बोले नहीं, इनको पाप नहीं लगेगा। तो मैंने पूछा इनको पाप क्यों नहीं लगेगा? अगर मैं जूते लेकर वहां चढ़ जाऊंगा तो मुझे लगेगा? बोला हाँ आपको लगेगा, उनको नहीं लगेगा। मैंने कहा क्यों? कहते वो मानते ही नहीं पीपल को।
तो यानी जो मानता नहीं उसको पाप नहीं लगेगा, जो मानता है उसको पाप लगेगा। तो पितृपक्ष वे सब लोग नहीं मानते, हमारी मान्यता है। अब इसके ये तो एक पक्ष मैं तुमको बता रहा हूं, पहला पक्ष जिसमें मैंने बताया कि ये एक भ्रामक धारणाएं हैं जिनके अंतर्गत हमने मान लिया कि हमारे वे पूर्वज जो अब से पहले न जाने कितने जा चुके हैं, उनकी तुष्टि के लिए हम किसी अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। गुरुजी, पर लोग ये भी तर्क तो देते हैं ना कि सनातन में रीइंकारनेशन का वर्णन है। यहाँ के सनातन सभ्यता इस बात को मानती है कि पूर्व जन्म भी है और अगला जन्म भी होगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हम पितृपक्ष को मानते हैं, बट कोई और रिलीजन तो पितृपक्ष को कैसे मानेगा कि रीइंकारनेशन ठीक है, तुमने बात ठीक कही। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है ना। मैंने ये कहा कि ये जो कहना कि पितृ रूठे हुए हैं, नाराज हैं, बात ये कहकर डराया जाता है ना कि नाराज हैं। अब हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, भावांजलि अर्पित करने के लिए, उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं कहता हूँ पितृपक्ष ठीक है, हम मनाएंगे, मैं भी मनाता हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं किस रूप में मनाता हूँ पितृपक्ष? उन सबके प्रति आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद प्रकट करने के लिए, अपनी श्रद्धा और अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, ना कि भयभीत होकर। हमारी मान्यता है, हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक, भयपूर्वक नहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, भयपूर्वक। जितने भी पूर्वज हमारे गए, आज हम जो भी हैं उनकी देन है, उनका उपकार है, उनकी कृपा है, उनका सहयोग है, उनका योगदान है, तभी तो आज हम हैं। तो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए पितृपक्ष होना चाहिए। मैं इसे इनकार नहीं कर रहा कि नहीं होना चाहिए, किंतु कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, आभार देने के लिए, न कि भयभीत होने के लिए। और जब आप भयभीत होकर कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें आपकी चेतना उसके साथ संयुक्त नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये बात जान लीजिए, आप उसके साथ जुड़ नहीं सकते। आपके सर पे तलवार रखकर आपको कहा जाए स्वादिष्ट भोजन कीजिए, स्वाद ही नहीं आएगा, आप कर ही नहीं सकते हैं। और आप स्वतंत्र, आपको रूखा सूखा कह दिया जाए तो आप रूखा सूखा भी कर लेंगे। तो पितरों को प्रसन्न कीजिए, और पितरों को प्रसन्न करना यही है कि उनके प्रति आभार प्रकट करना। सारी विधि विधान से कीजिए, लेकिन सम्मान पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। तो तब पितृ प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति की भीतर की चेतना जो कर रहा है वह प्रसन्न हो जाएगा, उसका परिवेश प्रसन्न हो जाएगा। स्वामी जी, उन लोगों का क्या, जो उन लोगों के ये एक्सपीरियंस रहे हैं कि पितृ उनको सपने में आकर कोई बात कहते हैं और वो चीज़ कर भी देते हैं। मान लीजिए किसी पितृ ने कहा कि उनकी ये इच्छा अधूरी है, ये पूरी कर दो, कर भी देते हैं, चीज़ें बहुत शांत हो जाती हैं। ऐसे लोगों, हम एक्सपीरियंस को सीधे तौर पर खारिज नहीं कर सकते, उन लोगों का क्या? देखो, ऐसा है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ना संसार अनेक तरंगों पर गति कर रहा है, यानी लेयर्स पर। तो वो जो अब से पूर्व हमारी दिवंगत आत्माएं जो जा चुके हैं, वो किसी न किसी रूप में तो कहीं ना कहीं तो विद्यमान है, और वो संपर्क भी करते हैं। और संपर्क करने का अप्रत्यक्ष तो आकर नहीं कर सकते, आप बैठे एकदम, तो वो अपना एक माध्यम चुनते हैं, स्वप्न। क्योंकि स्वप्न का सीधा संबंध तरंगों के साथ है। अच्छा। तो उन तरंगों के साथ आकर कभी कभी वो कुछ संदेश भी दे जाते हैं, और उन संदेशों के माध्यम से यदि उनको कुछ कहना हो तो कह भी देते हैं। लेकिन सदा ही ये संकेत या संदेश सत्य नहीं होते। सदा कई बार हमारे मन की जो भ्रामक अवधारणाएं हैं, हमारे मन के जो भय हैं, उनके भीतर से ही कोई तरंग उठती है और वह स्वप्न में आकर साकार हो जाती है, और हमें लगता है कि हमारे पितृ इत्यादि हमसे ये कह गए। जैसे कई लोग कहते हैं, मेरे पास प्रश्न आते हैं कि उनके पितृ कहते हैं कि उन्हें चांदी की थाली में भोजन करना है तो तुम चांदी की थाली में भोजन कराओ। बार बार हमारे पितृ आते हैं। कोई कहता है कि हमारे पितृ हमसे ये खाने को मांगते हैं, ये वाली मिठाई की ये लाके हमें खिलाओ। तो होता क्या है, दो स्थितियां हैं कि एक तो उन्होंने देखा होगा कि उनके सामने कभी उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो पिता हैं, उनको ये खाने पीने का ये बड़ा भाव रहा होगा वस्तुओं का, तो वो मन के भीतर कहीं ना कहीं वो लेयर बैठी होती है, और वो भीतर से निकल, ये मनोविज्ञान है भीतर का बहुत बड़ा। भीतर हमारे इतना कुछ है, कहाँ कहाँ से निकल कर आता है, ये
जानना बहुत कठिन है, बिल्कुल। क्योंकि अनंत जन्मों की ना लेयर्स बनी हुई हैं धरती के अंदर। जैसे तुम देखो, धरती के भीतर से अगर खोदते जाओ तो वैज्ञानिक बताते हैं ये इतने करोड़ साल पुरानी लेयर है, ये इतने लाख साल पुरानी, ये इतने हजार साल पुरानी लेयर्स, परतें होती है ना। तो ऐसे ही बिल्कुल हमारे भीतर जो मन है उसके भीतर इतनी तह लगी हुई है लेयर्स, अनंत अनंत जन्मों की। अब किस जन्म की कौन सी लेयर में से कौन सा भाव उठकर आया, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप? क्योंकि हम तो अभी बैठे हैं ना यहाँ पर, और हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि सिर्फ इतनी सी है, और वो भी संसार के कामों में लगी हुई है। तो वो जो अनंत जन्मों की लेयर में से कोई एक भाव निकलकर सामने आ गया तो हम तो हैरान हो जाते हैं, जान ही नहीं पाते कि हुआ क्या, कहाँ से आया। तो इतने पूर्वज जो हमारे हुए, केवल हमारे ही नहीं, जितने भी धरती पर हैं वे सब हमारे पूर्वज हैं। लेकिन मनुष्य क्या मान लेता है कि मेरी रक्त परंपरा के अंदर, मेरे खानदान में, मेरे वंश में, मेरे कुटुंब में जो रहे वही मेरे पूर्वज हैं। ऐसा तो नहीं है। जितने भी हैं सभी हमारे पूर्वज हैं। तो हम अपनी गणना के अनुसार उनका वर्गीकरण अपने अंतर्गत कर लेते हैं कि मेरे दादा, परदादा, उसके दादा, उसके दादा। तो ये एक अपनी वंश परंपरा को हम मान लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि इतनी वंश परंपरा की उस अनंत काल की यात्रा में कहाँ से तुम्हारा संबंध किसके साथ रहा, तुम्हें तो नहीं पता ना। इतना प्रगाढ़ रहा ये भी नहीं पता। और जिसके साथ प्रगाढ़ संबंध होता है ना, वही हमारा फिर बाद में पितृ भी बन जाता है। जिसके साथ प्रगाढ़ संबंध कोई रक्त का नहीं होता, संबंध भावों का होता है, आत्मीयता का होता है। एक तो आत्मिक संबंध हो गए और एक शारीरिक संबंध हो गए। तो शारीरिक संबंध तो ये हुआ कि जो शरीर से बनते आए हैं, वो उसका पिता, वो उसका पिता, वो उसका पिता, वो उसका पुत्र। और एक कुछ आत्मा के रूहानी रिश्ते भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके साथ रूहानी रिश्ता है वो भी तो हमारा हुआ। तो वो अपनी इच्छाएं आकर कई बार अनेक रूपों में प्रकट हो जाती है भीतर, स्वाभाविक है। लेकिन अब इसके लिए भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं कि ये इच्छा यदि रखी है भीतर किसी भाव ने आकर और हम पूरा नहीं कर सकते तो उसके लिए व्याकुल हो जाएं। अगर कोई इच्छा ऐसी तरंगों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है और हम नहीं उसे पूरा कर सकते तो क्षमा मांगना सबसे अच्छा है कि हमारा सामर्थ्य नहीं है। और यदि थोड़े तल पर भी, सूक्ष्म रूप में भी, तो कहते हैं एक शगुन करना। कोई भी इच्छा किसी भी तरंग ने आपके स्वप्न में आकर प्रकट की आपके लिए, अब उसको हम एक शगुन के रूप में तो कर सकते हैं ना। आप नहीं कर सकते बहुत बड़ा भोज। बिल्कुल। किसी ने कहा भी मैं चाहता हूँ कि 500 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए या 500 लोगों को कराया जाए। आपने कहा मैं एक को ही करा सकता हूँ, इतना ही मेरा सामर्थ्य है। उस एक में ही 500 आ गए, उस एक में ही सब कुछ आ गया। तो उससे क्या होगा सबसे बड़ा लाभ कि जो मनुष्य है वो भीतर से शांत हो जाएगा। बिल्कुल। उसके भीतर से व्याकुलता समाप्त हो जाएगी और एक आत्मसंतुष्टि का भाव आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस देह में इस समय रह रहे हो, जिस संसार को चला रहे हो, जो आपकी यूनिट है, आपका परिवार है, वो ठीक से चले। बस फोकस वहां होना चाहिए। उससे फोकस हटकर एक पंक्ति आती है गुरबाणी में, और मुए क्या रोइए आपा थिर न रहा। और मुए यानी और इतने सारे लोग मरे हैं, उनके लिए क्या रोते हो? आपा थिर न रहा, अपना ही कुछ स्थिर नहीं है यहाँ पर, तुम उनके लिए रो रहे हो। तुम स्थिर हो क्या? अभी क्या है कि बहुत कुछ हमें समझना बाकी है। समझना क्या बाकी है कि हमें अपने विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए उस पर फोकस करना चाहिए। हम ये तो नहीं देखते कि कितना बड़ा पितृदोष है देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर। राष्ट्र के जो पूर्वज गए इतने सारे कि वो हमसे बेहद नाराज है। मैं कहता हूँ पितृदोष है तो यहाँ सबसे बड़ा पितृदोष है कि अब से पहले हमारे जितने पितृ गए, राष्ट्र के पितृ, ये जितने देशभक्त आए जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराया, वो नाराज हैं इस समय इस देश से। ये हमारे माता पिता नाराज नहीं है, वो नाराज हैं। वो कहते हैं ना कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो हमारे पितृ जिन्होंने देश आजाद कराया, वो कहते हैं हम तुम्हें देश देकर गए और तुम अपने देश को कहां ले जा रहे हो? क्यों नहीं सब मिलकर अपने देश के लिए विकास करते हैं, एकजुट होकर सारे मतभेद भुलाकर केवल राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। तो देश को लेकर आगे चलो। देश भी तो
हम अपनी छोटी छोटी संकीर्ण समस्याओं से घुरे हैं कि मेरा पितृदोष ठीक हो जाए। क्या ठीक करवाना चाहते हो पितृदोष में? कि पैसा आ जाए, यही तो है ना। हाँ, और क्या है? कई सारी और बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। पितृदोष में क्या क्या कहता है एक व्यक्ति, अगर किसी को कहा जाए आपके पितृदोष है, बाधाएं आ रही है, हर काम में बाधा आ रही है ना, तो हम अपनी बाधा कर रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्र के लिए, अगर हम कहें कि राष्ट्र का जो पितृदोष है, और सच में कह रहा हूं, जितने पूर्वज हमारे देश के गए हैं वो सब रुष्ट हैं, क्योंकि हम अपने देश के लिए ढंग से नहीं सोच रहे हैं। हम संकीर्णता में आ गए हैं। उससे निकलकर सोचना है, वो दोष खत्म हो तो हमारा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो गुरु जी, फिर ये जो सारा कॉन्सेप्ट है पितृदोष का और पितृपक्ष का जो महीना आता है, हाँ, और साथ ही जो योनियों की बात होती है कि मेरा मतलब पितृलोक और प्रेत योनि बन जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं, नहीं तो सीधे चले जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का फिर क्या सिग्निफिकेंस रह गया? अब देखो, जो इतनी सारी तुमने बताया कि कहते हैं कि आपके पितृ इस योनि में भटक रहे हैं, वहां से उनकी मुक्ति कराओ। देखो, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष आए थे, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। इन लोगों ने इन चीजों का बहुत खंडन किया था। चलो, हम एक बात को मान भी लेते हैं, सब चीजें सच है। अब क्या करोगे कितनी योनियों के बारे में जानकर? क्या उन तक पहुंच सकते हो? क्या उनको देख सकते हो? नहीं देख सकते हैं ना। क्यों उन्होंने इनका खंडन किया? कि हमारी देखो एक ऊर्जा है हमारे पास, हम अपनी उस एनर्जी को यदि इन बातों में लगा देंगे तो हम अपना विकास करने पर फोकस नहीं कर सकते। मूल तो क्या है, हमें अपना उत्थान करना है, आत्मोत्थान करना है। अब आप जो बीत गया, जो चला गया, आपकी सारी ऊर्जा वहां फोकस हो रही है, सारी शक्ति वहां लग रही है कि वो कहाँ है, मेरे पितृ किस योनि में है, कैसे हैं, अनेक जिज्ञासाएं। तो उतना सोचने में, समझने में, अगर आपको किसी ने बता भी दिया कि आपके पितृ प्रेत योनि में है, अब आप क्या कीजिएगा सिवाय परेशान होने के? वो कहेगा कि वहां से निकल सकते हैं, इन दोषों का निपटारा कराया जाए। अब वो निकल गए, निपटारा हो गया, आपने देख लिया जाकर क्या। लेकिन उतने समय में प्रेमचंद का सारा साहित्य देखें आप। प्रेमचंद के सारे साहित्य में यही है कि किस प्रकार से व्यक्ति की ऊर्जा को उसके काम से हटाकर, उसके विकास से हटाकर, सारा इन कर्म कांडों पर, इसको कर्म कांड कहते हैं, ये कर्म कांड का क्षेत्र है जहां पर सारी ऊर्जा हमारी वहीं खप रही है, सारी ऊर्जा। अब पितृदोष, पितृ किस योनि में है, कहां पर है, ये एक बहुत ही अज्ञात विषय है, और मान लेते हैं ये सत्य भी है। एक बार को मान लेते हैं, चलो मान ही लिया ये सत्य है, तो एक जन सामान्य क्या वो उस सब तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। उसकी जो अपनी इतनी समस्याएं हैं। आज एक बात बताओ मुझे, बड़े यहाँ इस समय जो बात हो रही है, जो मैंने पहले भी कहा, जापान देश है जी। जापान देश का सारा फोकस अपने देश के विकास के लिए है। जापान ने कभी सोचा पितृदोष में दूर करूं, ये अनुष्ठान करूं, वो अनुष्ठान करूं? कहीं कोई अनुष्ठान दिखा दो जापान में कोई कर रहा हो। उनका एक ही अनुष्ठान है, किस तरह से मेरा राष्ट्र आगे बढ़े। ये सबसे बड़ा अनुष्ठान है। और हम क्या है कि हम इन जो कर्म कांड, इसके लिए मूल शब्द है कर्म कांड, इन कर्म कांडों में अटक कर हम अपना भी विकास नहीं कर पाते, अपने समाज का भी नहीं, अपने देश का भी। इनसे जिस दिन हमारी मुक्ति हो गई, जिस दिन मुक्ति हो गई, उस दिन वास्तव में हमारी मुक्ति है। पितरों की मुक्ति भी तभी होगी जब हम मुक्त होंगे। हम मुक्त कहाँ हैं? हम तो बंध गए पितरों के साथ। हमने तो अपने को भी बंधन में डाल दिया ना, बजाय कि उनके मुक्त करने के। वास्तविक मुक्ति क्या है? हमारे जो परिकल्पना थी वानप्रस्थ और सन्यास की, वो परिकल्पना क्या है कि सन्यास व्यक्ति कब लेता था? जो सारी जिम्मेदारियां खत्म करके वानप्रस्थ पहले जाता था कि मैंने, ठीक है, मैं अब तुम सबसे डिटैच हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ। सन्यास का मतलब होता है कि अब मैं तुम्हारा मेरे से कोई संबंध ना, मेरा तुमसे, अब पूरी धरती मेरा घर है। तो वो वहां से अपने को पूरी तरह से काट लेता था, अलग कर लेता था कि अब मैं तुम्हारा नहीं रहा, अब मैं यूनिवर्सल हो गया, सार्वभौमिक हो गया। तो वो मुक्ति थी।
हमारा सन्यास मुक्ति का सन्यास है। अगर कोई घर में रहते हुए भी अपने को इन सारे बंधनों से मुक्त कर ले, मुक्त का मतलब ये नहीं कि छोड़कर चला जाए, मुक्ति का मतलब सिर्फ ये है कि उसके साथ अटैच नहीं होना, वो भी सन्यास है, वो सन्यास है। अब जो यहाँ रहते ही मुक्त हो गया, अपने कर्म पर, अपने बलबूते पर, अपने संकल्प से मुक्त हो गया, तो उसको वहां मुक्ति के लिए क्या आवश्यकता है? और यदि वो वहां बंधन में है तो तुम कैसे मुक्त कर सकते हो? प्रत्येक जीवात्मा यहाँ अपने लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल अपने लिए है। कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर सकता। यानी अगर तुम्हारे जो दोष हैं, पितरों के दोष हैं, उनको वे ही अगले जन्म में स्वयं अपने द्वारा ही उतार सकते हैं। हम कैसे उतार सकते हैं? प्रत्येक के कर्म उसके साथ चलते हैं ना, प्रत्येक के कर्म। गुरुजी, ऐसा भी कहा जाता है कि आप दोष तो नहीं उतार सकते किसी भी आत्मा का, वो तो उसको फल भुगतना ही है अगले जन्म में, लेकिन जो ये पितृपक्ष होता है, जो ये तर्पण होते हैं, जो ये उपाय होते हैं, इनके जरिए आप आत्मा को एक अधोगति प्राप्त कराते हो, सो दैट वो अगला जन्म लेकर ये कर्जा उतार सके। अदरवाइज वो वहीं पे डोलती रहती है, वहीं पे रहती है आत्मा पितरों की। तो आप उनको एक दूसरे जन्म के लिए प्रेरित कर सकते हो, सो दैट वो उस जन्म में कुछ अच्छे कर्म करके, उनके पास एक ऑप्शन हो कि अच्छे कर्म करके फिर वो ईश्वर को प्राप्त कर लें, जिसको निर्वाणा मोक्ष कहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये थोड़ा बहुत खाने पीने का आयोजन करके, पूजा पाठ का आयोजन करके क्या इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया जा सकता है कि जो आपके पूर्वज गए हैं उनके लिए आप कोई अच्छा जन्म निर्धारित कर सकें? अच्छा जन्म तो खैर कोई निर्धारित नहीं कर सकता, वो तो कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा। व्यक्ति का मन जिस बात को लेकर विदा होता है धरती से जी, और उसके साथ उसके कर्म बंधन जितने भी होते हैं वो साथ चलते हैं, उसके अनुसार वो अपना अगला जन्म निर्धारित करता है कि क्या बनेगा। उसका जो मन है, हम ये सोचें कि हम अपने पूर्वजों के लिए किसी अच्छे जन्म के लिए कोई अनुष्ठान कर लें, तो इसका मतलब है कि हम तो फिर सब कुछ कर सकते हैं, इतने बलशाली हो गए हम। और अनुष्ठान करने वाला कौन है? सबसे बड़ी बात है, कौन अनुष्ठान करेगा? मंदिर का पंडित पुजारी आकर करेगा ना, वही करेगा ना। तो ये भ्रामक धारणाएं जो फैलाई गई कि आप अपने पूर्वजों के लिए किसी, सबसे बड़ी बात है कि हमें जो हम हैं इस समय प्रेजेंट, हम अपने लिए कर सकते हैं जो भी कुछ कर सकते हैं, या संसार के लिए कर सकते हैं, या संसार की भलाई के लिए कर सकते हैं, या जैसे मैंने कहा कि वास्तविक पितृपक्ष मनाना किसी को आता नहीं। पितृपक्ष वही था मैंने जो कहा कि पितरों के प्रति सम्मान में, उनके श्रद्धा में, उनके वो पक्ष मनाया जाए। ये एक उत्सव होना चाहिए पितृपक्ष, ना कि एक दुख और भय का कारण। ये इसका बन चुका है पितृपक्ष जो है। और ये सारी आप देखिए कि सारी की सारी चीजें ये गांव में बहुत अधिक प्रचलित हैं और शहरों में भी अब बहुत हो गई है। बिल्कुल। कारण क्या हो गया कि मनुष्य इतनी अधिक समस्याओं में घिर चुका है, चारों तरफ से वह देखता है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी संकट से घिरा हुआ है, समस्या से घिरा हुआ है। अब वो समस्या का निदान कहीं तो पूछने जाएगा ना। इतने लोग मुझे कहते हैं कि हमें पितृपक्ष दोष बताया, आप कुछ दूर करने का उपाय बताइए। पूछते हैं तो मैं कहता हूँ तुम्हें कैसे पता लगा पितृदोष कैसे पता लगा? तो उन्होंने कहा किसी ज्योतिषी ने बताया, किसी पंडित ने बताया, पुजारी ने बताया कि इस तरह का दोष है। अब क्यों बताया वो दोष? इसलिए बताया कि उस दोष के निवारण के लिए वो कुछ करे, तभी तो बताया ना। अब उसको ये बात समझ में नहीं आती कि ये जो पितरों का दोष में बताया गया, अभी थोड़ा सा तो भाई ध्यान से बैठो, थोड़ा सा तो सोचो कि उसको कैसे पता लगा कि तुम्हारे यहाँ ये पितर तुम्हारे नाराज है। कुंडली से कहते हैं पता लग जाता है। अब कुंडली का जो पितृदोष है, कुंडली किसने बनाई? एक पंडित ने बनाई। अब मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण थे कि जिसको पितृदोष बताया गया, जिसकी कुंडली में, उसकी कुंडली 4 अलग अलग व्यक्तियों को दिखाई गई जो जानकार थे। किसी ने कोई और दोष बताया, किसी ने कुछ और दोष बताया। 3 लोगों ने उसके में पितृदोष बताया नहीं, एक ने बताया, बाकी सभी ने दोष ही दोष बताए।
मैं इस बात से बहुत आश्चर्यचकित था कि जिसके पास भी कुंडली भेजी गई उसने कुंडली में दोष ही बताया। तो क्या दोष बताने के लिए ही है कुंडली? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं अपना उदाहरण बताता हूँ, हमारा विवाह होना था जी। तो ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई गई। मैं तो पक्ष में था नहीं दिखाने के। तो मेरे सास ससुर ने कुंडली दिखाई तो ज्योतिषियों ने गुस्से में आके कुंडली को 2 दिशाओं में फेंक दिया। कहते इसमें एक भी गुण नहीं मिलता इस कुंडली में, और इन कुंडलियों को साथ साथ रखना भी बहुत बड़ा अपशगुन है। 2 दिशाओं में अलग अलग फेंक दी, जैसे कहते हैं सच में फेंक देना, इतने क्रुद्ध होकर। कहते एक भी दोष नहीं मिलता इसमें, गुण नहीं मिलता, और आप यहां विवाह करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान राम और सीता के सारे गुण मिलते थे, लेकिन फिर भी देखो कितने कष्ट भोगने पड़े। सारे गुण मिलते थे, तो यहाँ एक भी गुण नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कष्ट नहीं भोगने पड़ेंगे। उनके सारे मिलते थे। तो अब ये हुआ कि विवाह की तिथि, क्योंकि हमने कहा ठीक है हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। पंडितों ने कहा विवाह की ये तिथि नहीं निकल रही है कोई भी। तो मैंने कहा ठीक है, जन्माष्टमी पर सगाई करेंगे और विजयदशमी पर हम विवाह करेंगे। कोई नहीं। कहीं पर भी हमारे देश में देखो क्या हो रहा है, मैं तुम्हें बताऊं अज्ञान कितना बड़ा फैला हुआ है। एक दिन 40-40 हजार शादियां होती हैं। 40,000 शादी, मैंने एक बार पढ़ा अखबार में कि 40,000 शादियां। हर रविवार क्यों नहीं शादी कर रहे? पूरे साल कितने, अगर हम देखें पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो किसी कुंडली को नहीं मानता। वो रविवार को शादी करता है, संडे का दिन है ठीक है, या कोई छुट्टी का दिन है, कोई सुविधा देख ली तो शादी कर ली। जो कुंडली देखने वाले उनसे मैं कहता हूं तुम विवाह के लिए तो कहते हो कि ठीक है इस दिन शादी करनी है, सारे दिन उसी दिन शादी करें, क्योंकि जो रेडीमेड पंचांग आता है बना हुआ उसमें एक तिथि लिखी होती है कि ये दिन शुभ है, तो बस पंडित जी बता देते। मैंने कहा तुम्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आ जाए कि भाई हम तुम्हारा सिलेक्शन करना है, ज्वाइन करो, तो पंडित जी के पास जाते हो क्या कि पंडित जी इतनी अच्छी कंपनी से मेरी कॉल आई है, वो ज्वाइनिंग लेटर आया है, तो हम ज्वाइन करें या ना करें? कभी नहीं जाते। कर्म पे विश्वास है ना अपने कि इतना अच्छा देखे आए हैं, होगा सिलेक्शन, काम भी अच्छा करेंगे। तो वहां पर ये लगता है कि जब, क्योंकि जिस जगह तुम नौकरी करने जा रहे हो परमानेंट, वो भी तो शादी हो रही है तुम्हारी वहां पर, तो वहां तो पंडित से कुंडली नहीं दिखाते, वहां तो सीधे सीधे चले जाते हो। लेकिन ये जो विवाह के बंधन बांध रहे हैं इसमें तुम कुंडलियां दिखा रहे हो। वास्तव में तो भीतर का सामंजस्य अच्छा होना चाहिए, भीतर का तालमेल अच्छा होना चाहिए। नौकरी बदल सकते हैं, बीवी नहीं बदल सकते ना, इसलिए डरे रहते हैं। तो ये जो भय है, दरअसल ये सारी चीजें जितने भी है ना, ये भय पर आधारित है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जितना पितृपक्ष अभी प्रचलन में है वो भय पर आधारित है। तुमने कभी सुना है, जो मैंने अभी बात कही इस बात पर बल दिया कि श्रद्धा पर आधारित नहीं है, भक्ति पर आधारित नहीं है, प्रेम पर आधारित नहीं है, कृतज्ञता पर आधारित नहीं है। पितृपक्ष मनाओ, जितने पितृपक्ष हैं पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करो। गुरुजी आपकी जो बात है ना, मुझे देखिए मैं बहुत छोटी हूँ इस पर कोई भी कमेंट करने के लिए, लेकिन ये मेरे मन में आई है तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों के अंदर डर को ओवरकम करने की ताकत नहीं होती है ना, वो बीच में फंस जाते हैं। उनको लगता है उपाय भी कर लूँ, फिर उनको दूसरी साइड ये बातें वो सुनते हैं तो उनको लगता है डर भी ख़त्म कर लूँ, लेकिन शिद्दत से डर ख़त्म तो करना पड़ेगा, तब जाकर आपको रियलाइजेशन होगा कि किस चीज़ की क्या कितनी अहमियत है। एक ना देखो, एक चीज़ और समझो यहाँ पर, जो मैं सबको बताना चाहूँगा कि हम जो जी रहे हैं ना, जितने भी मनुष्य, सबका एक तल है जीने का, है ना, सबका एक लेवल है, अपना कॉन्शियसनेस एक आईक्यू है। राइट। अब कोई व्यक्ति अगर इस पक्ष से जाकर कि ठीक है मैं पितरों का पूरा अनुष्ठान करके और उनको तृप्त करके मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, तो ठीक है, वो भी उस तल पर उसकी यात्रा चल रही है और वो कर रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, उसको जिसको जहाँ से जो संतुष्टि मिल रही है। अब एक पहली कक्षा का बच्चा है, उसको हम कॉलेज में तो नहीं बिठा सकते ना लाकर, और बिठाएंगे तो वो वहाँ डर जाएगा, तो उसकी धीरे धीरे यात्रा, अब हमारी भी जैसे यात्रा हुई, हम भी इसी चरणों से होकर गुजरे हैं। कभी हम भी इसी तरह से पितरों को करते थे, पूरी तरह से बिठाते थे, उनके अनुसार चलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे समझ विकसित हुई तो पता लगा कि इससे उच्च पक्ष भी है,
वही चीज करनी है, वही चीज है, लेकिन उसका रूप बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। वो जो रूपांतरण है ना, वो चाहिए। अब जो लोग मना रहे हैं, पितृपक्ष कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कहते हैं ना जाकी रही भावना जैसी, इसमें सारी बात आ गई। हम किसी को इनकार नहीं करते, बिल्कुल। हम ना किसी चीज को किसी का पाखंड कह रहे हैं, ना कह रहे हैं कि वो गलत हैं, वो अपनी अपनी उस यात्रा पर हैं। एक बात कह दूंगा मैं यहाँ पर, उससे सब स्पष्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा, बहुत बाद में, उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले, कि आपने इतना सारी यात्रा की, अज्ञान से ज्ञान की यात्रा पर बढ़े, सब कुछ देखा आपने, तो जिन चीजों को आप कल तक बहुत मानते थे उनको आज आप इनकार करते हैं, तो ये क्या बात है? तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, सटीक बैठता है। उन्होंने कहा कि देखो, इस संसार में कुछ भी असत्य नहीं है। जो स्वामी जी कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं कुछ भी असत्य नहीं है। अब जैसे जो पितृपक्ष श्राद्ध इत्यादि की बात हो रही, ये भी असत्य नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि एक छोटे स्तर के सत्य से हम उच्चतर सत्य की ओर निरंतर बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। वो भी सत्य है, लेकिन वो निचले स्तर का सत्य है। फिर जैसे जैसे हम उच्च सत्य पर पहुंच जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि वो जो नीचे तल का सत्य था वो वास्तव में सटीक और प्रामाणिक सत्य नहीं था। सत्य वो जरूर था, लेकिन उस काल का, उस समय का, उस अवस्था का सत्य था, लेकिन अब वह सत्य नहीं रहा। जैसे कि वायुयान में कोई व्यक्ति बैठा हो, तो वो इतना ऊपर उड़ता है कि नीचे की जितनी भी गंदगी है वो उसे बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, क्योंकि उसको गंदगी तो दिखाई नहीं दे रही ना, वो सारी गंदगी भी एक खूबसूरती बन जाती है इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच के। तो वहां उस ऊंचाई का जो सत्य है, उस सत्य पर पहुंचकर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये इस जीवन में सत्य की ही यात्रा है। एक निचले तल के सत्य से लेकर उच्च तल के सत्य तक हम बढ़ते रहते हैं। सब कुछ यहाँ सत्य है, असत्य कुछ नहीं है, बस तलों का भेद है कि कोई निम्न तल का सत्य है, कोई उच्च तल का सत्य है। तो ये जो पितृपक्ष का जो भी कुछ हो रहा है, ये भी सत्य है। जो उसको जिस रूप में मान रहे हैं वह उनके पक्ष का सत्य है, तो उनके सत्य से कोई इनकार नहीं है, उनके उसका भी सम्मान है, लेकिन उनको उच्च सत्य से बस अवगत कराया जा रहा है कि वे पितृपक्ष मनाएं, लेकिन भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, भय को ना आने दें, और ना मन में ये भावना रखें कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। कभी ना, क्यों नाराज होंगे? वो तो सदा चाहेंगे कि आप तरक्की करें, खुश प्रगति करें, उन्नति करें, सदा सहयोगी हों। और बल्कि पितृपक्ष में यदि उनको प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, तो अपने पितरों से यही प्रार्थना करें कि आप हमारे लिए सदा सहयोगी हों, सदा सहाय, कि यदि हमसे कुछ जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो आप उन भूलों को हमें क्षमा करें, क्योंकि देखो होती है भूलें। अब कितने समय में देखते हो कि बच्चे माता पिताओं को छोड़कर, माता पिता कहाँ कहाँ वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे, तो उनकी आत्मा तड़पती तो है ना, उनमें एक टीस तो उठती है ना। तो वो जो टीस है वो तो नहीं शाप दे रहे, लेकिन वो टीस तो कहीं ना कहीं तुम्हें कष्ट देगी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं किसी रूप में तुमने माता पिता को सताया, तो उनका सताया जाना ही, जो उनके भीतर की तड़प है, वो तड़प ही पितरों की नाराजगी है, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं तुमने सताया किसी रूप में। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को जो इस समय इतने धनी हैं, इतने अमीर हैं, लेकिन उनके माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हैं। नौकरों के लिए उन्होंने बढ़िया फ्लैट रखे हुए हैं, लेकिन अपने माता पिता के लिए नहीं है। तो उनके माता पिता पर जो बीत रही होगी वो पितृपक्ष की नाराजगी है, वो पितृदोष है वास्तव में, कि तुमने उनको तो। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं हमारे पास जो हैं, जिनके माता पिता उनको दिन रात गालियां दे रहे हैं, दिन रात, लेकिन वो फिर भी उनकी गालियां सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गालियां भी सुन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं लगातार। तो ये जो माता पिता को सताने की जो बात आती है ना, जहां पर, वो पितृदोष है वास्तव में। और उनको जरूर करना चाहिए जिन्होंने अपने माता पिता को सताया है। पितृपक्ष उनके लिए बहुत जरूरी है। इसकी वास्तविक अवधारणा देखो, ये यह थी कि अगर आपने भूल चूक से अपने पूर्वजों को सताया है,
तो अब उनके लिए क्षमा मांगिए। ये भी एक पितृपक्ष का बहुत बड़ा है, क्षमा मांगना सिखाना। बिल्कुल, हर धर्म में क्षमा की बात की गई है, तो यहाँ पर भी ये है कि आप उनसे अपने किए गए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना कीजिए और उनसे कहिए, क्योंकि तरंगे तो पहुंचती हैं ना। बिल्कुल, आपके भीतर से जब पश्चाताप की, प्रायश्चित की तरंगे उठेंगे तो ये पितरों को मनाना होता है, उनकी रुष्टता को दूर करना। तो ये दोनों आयाम सुंदर हैं, कृतज्ञता का और क्षमा याचना का। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, भय का नहीं। बिल्कुल गुरुजी, बहुत ही नए स्तर पे आज आपने पितृपक्ष की चर्चा को मतलब आप लेके गए गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वाकई में पितृपक्ष पर एक नया ये पक्ष भी हो सकता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और क्षमा, ये दो चीज़ें अगर आप रख लें तो कितने भी नाराज़ पितर होंगे ना, मान जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।